हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं 12th बायोलॉजी क्वेश्चन जो बोर्ड में 2026 में आने वाला है। इसमें से हम 35 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें से 20 क्वेश्चन आने की संभावना अवश्य है। चला स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस आंतरिक निषेचन नहीं होता है? ऑप्शन है ए पक्षी, ऑप्शन बी मेंढक, सी स्तनधारी, डी इनमें से कोई नहीं। थोड़ा टाइम लेकर के इसका आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। हम अभी बता दे रहे हैं। फर्स्ट का आंसर होगा बी। फर्स्ट का आंसर बी होगा। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट का आंसर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, द्विखंड किसमें पाया जाता है? द्विखंड किसमें पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन अमीबा, बी ऑप्शन पैरामीशियम, सी जलकुंभी, डी अमीबा और पैरामीशियम दोनों। आंसर कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, किस में पाया जाता है? इसका दूसरा का आंसर है डी। दूसरा का आंसर है डी, अमीबा और पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है। तीसरा आंसर, तीसरा क्वेश्चन क्यों चलते हैं आप। तीसरा, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तीसरा क्वेश्चन, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 44, बी 46, सी 23, डी 48। कितना होता है? आंसर कमेंट कीजिए। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन बी 46 होती है। और जोड़ा में, अगर जोड़ा जोड़ा पूछा तो होगा 23। जोड़ा पूछा तो होगा 23। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, इनमें से कौन अंड प्रजक प्राणी है? अंड प्रजक प्राणी है। ऑप्शन ए मुर्गी, ऑप्शन बी सांप, ऑप्शन सी मगरमच्छ, डी इनमें से कोई नहीं। इसका चौथा का आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। पांचवा पांचवा पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं? पहला जया जयांग, बी पुमंग, सी दलपुंज, डी बाह्यदलपुंज। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा पुमंग। इसका आंसर होगा, ऑप्शन होगा बी। आंसर इसका बी। आगे बढ़ते हैं छठा की ओर। क्वेश्चन, परागन का वह चोल किसका बना होता है? ऑप्शन ए पेक्टोसेल्यूलोज, लिग्निन, स्पोरोपोलिन, काइटिन। ऑप्शन है, इसका सही आंसर है सी। इसका ऑप्शन सही है स्पोरोपोलिन लीन। आंसर सी। सतमा की ओर अब चलते हैं। सतमा, भ्रूण पोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? पहला एपोकार्पिक, बहुभ्रूणता, एंडोस्पर्मिक, डी इनमें से कोई नहीं। ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन है सी एंडोस्पर्मिक। ऑप्शन नंबर सी सही करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आठवां आठवां, मानव मादा में गर्भकाल कितने दिनों का होता है? मानव मादा में गर्भकाल कितने दिनों का होता है? ऑप्शन ए 280 दिन, बी 500 250 दिन, सी 270 दिन, डी 290 दिन। इसे तो होता है 9 मंथ 9 डेज। तो कितना हो जाएगा? 33 या कितना? इसका आंसर होगा, आठवां का आंसर सी 270 दिन होता है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर टीन रोकता है, पहला ऑप्शन निषेचन को, बी ओव्यूलेशन को, सी विरयन पतन को, डी आरोपण को। इसका आंसर होगा, नौवां का आंसर होगा ए, निषेचन को रोकता है। 10वां क्वेश्चन, मेंढक ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया? पहला गुलाब, बी मटर, सी गेहूं, डी मक्का। मटर इसका आंसर होगा बी। चलिए अगर हम क्वेश्चन चलते हैं। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? पहला
ए ऑप्शन 46, बी ऑप्शन 45, सी ऑप्शन 47, डी ऑप्शन 44। तो इसका आंसर होगा बी 45। सुने बी 45 बराबर क्वेश्चन। डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल को किसने प्रस्तावित किया? पहला ए वाटसन एवं क्रिक, मेंडल, डार्विन, लेमार्क। हमारा ऑप्शन सही है वाटसन एवं क्रिक ने। तेरहवां क्वेश्चन ओपो ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? पहला ए ऑप्शन जीन का संश्लेषण, जीन का रेगुलेशन, जीन का फंक्शन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका तेरा का आंसर होगा बी जीन का रेगुलेशन। चलिए 14वां क्वेश्चन। अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी लेमार्क, ऑप्शन सी ह्यूगो डी ब्रिज, डी मेंडल। ऑप्शन 14 का आंसर होगा लेमार्क। ऑप्शन बी आंसर सही है। 15 क्वेश्चन 15। मलेरिया रोग किस सूक्ष्म जीव से होता है? ऑप्शन ए जीवाणु, बी विषाणु, सी प्रोटोजोआ या प्लाज्मोडियम, डी कवक। तो इसका आंसर होगा प्रोटोजोआ। सी आंसर सही है। सी आंसर सही है इसका। 16। एड्स का कारण क्या है? HIV वायरल, राइनो वायरल, हाल्मोनेला, इनमें से कोई नहीं। एड्स का कारण है HIV वायरस। ऑप्शन ए सही। 17 क्वेश्चन। दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? 17वां क्वेश्चन है। पहला क्लोरोस्ट्रीडियम, लैक्टोबैसिलस, एजोटोबैक्टर्स, स्टिल। ऑप्शन बी सही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के ऑल बटन पर प्रेस कर दीजिएगा। ऑप्शन 18 क्वेश्चन। बायोगैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? ऑप्शन ए CO2, बी CH4 मीथेन, सी H2S, डी O। इसका ऑप्शन सही है बी CHO4। 19वां क्वेश्चन। PCR विधि आवश्यक है डीएनए संश्लेषण में, प्रोटीन संश्लेषण में, डीएनए संवर्धन में, अमीनो अम्ल संश्लेषण में। ऑप्शन सी डीएनए संवर्धन में, डीएनए संवर्धन, डीएनए संवर्धन में, डीएनए सी ऑप्शन सी सही है। 20 क्वेश्चन। प्रतिबंध एंजाइम का क्या कारण है? प्रतिबंध एंजाइम का क्या कारण है? डीएनए को जोड़ना, ऑप्शन बी डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटना, ऑप्शन सी डीएनए को बनाना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन बी है डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटना। प्रतिबंध एंजाइम का क्या कारण है? डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटना। 21वां क्वेश्चन। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पहला ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन डी। इसका सही आंसर है सी विटामिन ए। गोल्ड राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए। 22वां क्वेश्चन। बीटी टॉक्सिन क्या है? ऑप्शन ए एक बाह्यकोशिकीय क्रिस्टलीय प्रोटीन, एक लिपिड, एक एंजाइम, एक विटामिन। तो 22 का आंसर होगा ए। ऑप्शन ए सही है। बीटी टॉक्सी क्या है? एक बाह्यकोशिकीय क्रिस्टलीय प्रोटीन है। ऑप्शन 23। क्वेश्चन नंबर 23। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए चिड़िया के लिए, बी बाघों के लिए, सी गेंडों के लिए, डी घड़ियाल के लिए। इसका आंसर है बी। ऑप्शन है बी बाघों के लिए। 24 क्वेश्चन। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ओडम, ऑप्शन ए ऑडम ने, बी टिंसले ने, सी वार्मिंग ने, डी हैकल ने।
इसका आंसर हो जाएगा 24 का बी, टेंसले ने। 25वां क्वेश्चन, ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है? ए उल्टा, बी सीधा, सी दोनों, डी अंडाकार। ऑप्शन बी सीधा। ऊर्जा का पिरामिडल सदैव सीधा होता है। 26, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? ऑप्शन ए CO2, CO और CO2। ऑप्शन बी NO2 और SO2। CO3, डी N3। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, NO2 और SO2। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है NO2 और SO2। लाइकेन सूचक है? ए जल प्रदूषण का, बी वायु प्रदूषण का, SO2 प्रदूषण, सी मृदा प्रदूषण का, डी विकिरण प्रदूषण का। इसका आंसर है बी, वायु प्रदूषण का SO2। लाइकेन सूचक वायु प्रदूषण का है। 28वां क्वेश्चन की ओर होता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1 दिसंबर को, सी 15 अगस्त को, डी 22 अप्रैल को। इसका आंसर होगा ए 5 जून को। 29, ओजोन परत किस वायुमंडल परत में पाई जाता है? क्षोभ मंडल में, बी समताप मंडल में, सी मध्य मंडल में, या आयन मंडल में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन परत। 30वां क्वेश्चन, रेड डाटा बुक में सम्मिलित हैं? ए विलुप्त हो रहे पौधे, दुर्लभ पौधे, आपत्तिग्रस्त प्राणी, इनमें से सभी। आंसर है डी, इसका आंसर है डी, इनमें से सभी। मेंडल का स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम किस पर आधारित है? ऑप्शन ए 3:1, ऑप्शन बी 1:1, सी 9:3:3:1, डी 9:7। इसका ऑप्शन है सी, सी। 32 क्वेश्चन, हीमोफीलिया कैसा रोग है? लिंग सहगन, ऑटोसोमल, संक्रामक, इनमें से कोई नहीं। 32 का आंसर होगा ए, लिंग सहगन। तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी मछलियाँ क्या होती है? पहला ए उत्पादक, बी अपघटन, सी तृतीयक उपभोक्ता, डी प्राथमिक उपभोक्ता। इसका आंसर होगा सी। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? वृक्षों की सुरक्षा से, जल संरक्षण से, बाघ परियोजना से, वन्यता संरक्षण से। चिपको आंदोलन वृक्षों की सुरक्षा से। सब MBBI क्वेश्चन है भाई, MBBI। ये 12th बोर्ड में ना, 12th में छपा रहेगा तो। 35 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक भी कर देना, जिससे हम लोग का मन होगा करता है ऐसा वीडियो बनाकर, चाहिए तो पहला ही क्वेश्चन लिख आइए, इसलिए याद करके चल जाना भाई। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ए मीथेन, बी क्लोरोफ्लोरोन कार्बन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। आंसर हो जाएगा इसका डी, इनमें से सभी।